दोस्तों, अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि हम ईरान को पाषाण युग में भेज देंगे और उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। अमेरिका सिविलियंस पे हमला करने लगा है। जब युद्ध शुरू हुआ था तो सैनिक ठिकाने, उनके बड़े-बड़े लीडर या ऐसे ठिकानों पर हमला किया जा रहा था जहां के परमाणु ठिकाने होने की संभावना थी, यानी जहां पर एटॉमिक बॉम्ब बनाने के जो यूं कहें कि स्ट्रक्चर था उसको ध्वस्त किया जा रहा था। लेकिन वहाँ की जनता जिसके कहने पर, यानी जिनके आह्वान पर अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया था, अब उन्हीं लोगों को बमबारी करके मारा जा रहा है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ईरान को बर्बाद करने में हाथ किसका रहा? अमेरिका का, इजराइल का या फिर वहाँ की जनता का? आज मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, ईरान के अंदर कोई लोकतंत्र नहीं था। वहाँ पर एक डिक्टेटर सरकार थी, यानी एक तरह से कहें कि ईरान के ऊपर जिन लोगों ने कब्जा किया था वही ईरान को चला रहे थे। तो अब लोकतंत्र में भी सारे लोग खुश नहीं होते हैं, तो डिक्टेटरशिप में तो कहाँ खुश होंगे। और जो लोग उनका विरोध करते थे उनकी हत्या कर दी जाती थी, वहाँ कोई आंदोलन करने की अनुमति नहीं थी, वहाँ कुछ भी नहीं कर सकते थे हम। तो जो लोग उनसे संतुष्ट नहीं थे सरकार से, वो लोग विरोध करते थे। और विरोध करते-करते अगर उनको कोई संभावना होती कि उनकी हत्या कर दी जाएगी तो वो देश छोड़ कर के अमेरिका, ब्रिटेन, पूरे दुनिया के देशों में बस जाते थे और वहाँ पर रह रहे थे और वहाँ से उस आंदोलन को चला रहे थे। अब उनको ये पता नहीं था कि हम अमेरिका को उकसा रहे हैं अपने देश पर हमला करने के लिए या वहाँ की सरकार को हटाने के लिए। तो एक दिन ऐसा आएगा कि अगर अमेरिका वहाँ की सरकार को चेंज करने में सफल नहीं हुआ तो सिविलियंस को टारगेट करेगा और उसमें उन लोगों के बाल बच्चे भी शामिल हैं जो कि आंदोलन में शामिल थे। अब वहाँ बड़ी विकट स्थिति हो गई है ईरान के अंदर कि भाई अब जो लोग विरोध करते थे सरकार का, कि अब वो क्या करें, उनकी जान कैसे बचे। तो इतनी भयंकर बमबारी हो रही है कि पूरे शहर के शहर तहस-नहस होते जा रहे हैं। और जो लोग अमेरिका के ऊपर भरोसा कर रहे थे कि वो सिविलियंस पे अटैक नहीं करेगा, मुझे लगता है कि उनसे नासमझ ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि आपको याद होगा कि जापान के ऊपर जब परमाणु बम गिराया गया था तो उसमें सारे मासूम लोग ही मरे थे। जब अमेरिका वहाँ पर ये कांड कर सकता है तो उस समय तो वहाँ पर परमाणु बम भी नहीं था जापान के पास, और यहाँ तो परमाणु बम बनाने की संभावना है, लग रहा है कि कहीं परमाणु बम बनाए जाने के कारखाने हैं या वहाँ बनाए जा रहे हैं। तो ईरान को तो वो कहाँ छोड़ने वाला है। ये उन लोगों की समझ में अब आया है जब अमेरिका जो सिविलियंस पर अटैक कर रहा है और बहुत सारे लोग वहाँ पर मारे जा रहे हैं। तो अगर हम कहें कि भाई ईरान को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ किसका है, तो मुझे लगता है कि ईरान के खुद लोगों ने ही अमेरिका को बुलाया, इनवाइट किया कि भाई यहाँ की सत्ता चेंज करो, हम इनसे दुखी हैं। अब भारत के विपक्षी दल भी कुछ ऐसा ही करते रहे हैं कि अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड में जहाँ भी जाते हैं हमारी सरकार का विरोध करते हैं। कई बार तो कहते हैं कि भाई आप वहाँ की सरकार को हटाने में हमारी मदद करो। तो ठीक वैसा ही है जैसे आज ईरान के अंदर हो रहा है। लेकिन ईरान और भारत में फ़र्क इतना है कि भारत में लोकतंत्र है और जब तक जनता चाहेगी तब तक यहाँ की सरकार रहेगी, और जनता जिस दिन इस सरकार से ऊब जाएगी, सरकार अपने आप चली जाएगी। तो यहाँ किसी विदेशी ताकत को हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है। और इन विपक्षी दलों को कौन समझाए, ये सत्ता प्राप्त करने के लिए, लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए ये विदेशों से मदद मांग रहे हैं, पैसा ला रहे हैं, चाहे हमारा देश का दुश्मन हो कितना भी। और उनसे पता नहीं क्या-क्या शर्तें लगा रहे होंगे कि भाई अगर हम सत्ता में आ गए तो आपके साथ ऐसे रिलेशन रखेंगे। कुछ ना कुछ तो ये करते ही होंगे, तब विदेशी सरकारें इनको पैसा देती हैं। तो ये खतरनाक खेल जो लोग खेल रहे हैं, भारत की जनता को सतर्क रहना है और ऐसे लोग जो चुनाव जीत के आ रहे हैं, उन लोगों को इस बोलने लायक है, वो वहाँ भी नहीं छोड़ना है। यानी इनको ख़त्म करना है। अपनी जो पार्टियां हैं उनके जो कि हमारे भारत को बर्बाद करना चाहती हैं, जो विदेशी हेल्प मांग रही हैं, ये खतरनाक खेल आतंकवाद से भी ज़्यादा खतरनाक है। देखिए, आतंकवाद से तो हमारी सेना निपट लेगी, लेकिन जब हमारे विपक्षी दल हमारी खुफिया जानकारी और विदेशी सरकारों को देंगी कि हम यहाँ पर आकर के कैसे सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं,
तो ये बड़ा खतरनाक खेल शायद ना इसको सरकार रोक सकती है और ना ही हमारी सेना रोक सकती है। तो हमारी जनता को ये समझना है कि हमारे देश के जो नेता हैं, जो देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, ये कहीं भारत भी ईरान ना बन जाए, कहीं भारत इराक ना बन जाए, अफ़गानिस्तान ना बन जाए। तो ये तो संभव है कि जब ये नेता षड्यंत्र भारत के खिलाफ रच रहे हैं, आने वाले समय में ये चुनाव न जीत पाएँ और ये चुनाव से बाहर हो जाएँगे। सत्ता यानी कई मुख्यमंत्री या कोई या छोटे-मोटे पद पे हैं या एमपी, एमएलए, इनको सबको हराना है और भारत को बचाने के लिए यही एक उपाय बचा है। तो भारत के लोग पढ़े लिखे हैं, खुद की अपना एनालिसिस करके भी वो पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार से जो विपक्षी दल विदेशी लोगों को लेकर आए हैं, वो देश कैसे बर्बाद हुए हैं। हम अगर पुराने भारत की बात करें, जब यहाँ पर राजतंत्र हुआ करता था, तब कभी काफ़ी राजा ऐसे थे जो विदेशी जो राजाओं को युद्ध करने के लिए या अटैक करने के लिए दूसरे राजा पे इनवाइट करते थे, उनकी हेल्प करते थे और थोड़े दिन के बाद जो आक्रमणकारी आते थे, जिनके बुलावे पे उनकी भी सत्ता हासिल कर लेनी, उनको भी वो सत्ता से हटा के खुद कब्जा कर लेते, ऐसे उदाहरण रहे हैं। तो विपक्षी दलों को ये समझना चाहिए कि जिनको इनवाइट कर रहे हैं और अगर यहाँ भारत में कुछ ऐसा होता है, सत्ता जाती है, तो वो ये सोच रहे होंगे कि इनको सत्ता मिल जाएगी। नहीं, इनको सत्ता तो मिलेगी नहीं, उल्टा उनके ये कहने पर जो वो चाहेंगे इनको करना पड़ेगा, यानी भारत को एक तरह से फिर गुलाम बना देना चाहते हैं। तो जो भी विदेशी सरकारें इनकी हेल्प करती हैं, तो बिना किसी मतलब के तो करेंगी नहीं, इनका कोई मतलब होगा तो गुलामी की तरफ भी ढकेलने का कार्य हमारे ये जो विपक्षी दल कर रहे हैं, विदेशों में जाके हमारे देश की बुराई करते हैं, इनसे सतर्क रहना है। आज ईरान की हालत आंसू बहाने के अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि इस जो महाविनाशकारी जो युद्ध हो रहा है, इसमें खुद ईरान के लोगों ने ही ये सब किया है और उनके आह्वान पर ही ईरान के ऊपर हमला हुआ, अमेरिका आया, इजराइल आया। अगर वहाँ के लोग अमेरिका से गुहार ना लगाते, इंग्लैंड से ब्रिटेन में जाकर के गुहार ना लगाते कि वहाँ पर डिक्टेटर सरकार है, किसी तरह से अपने देश में रहकर खुद अपने बल पे बलिदान दे करके उस सरकार को हटाते, तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ, अगर हमारी सरकार से विरोध है, अपने देश में विरोध करिए, आंदोलन करिए, लोगों को जुटाइए और चुनाव जीतिए और सरकार को बदल दीजिए। सिंपल सा फार्मूला है, विदेशों से गुहार लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप समझदार हैं, ऐसे लोगों का चुनाव में क्या करना है, आप खुद तय कीजिएगा। नमस्कार।